Welcome to the class. So today in this lecture we are going to discuss a very important topic, array. This is very important. So we will learn it from the basic, right? And we will see that how does it work and what is the motivation behind it. So without wasting the time, let's begin the journey. So students देखो इसका मोटिवेशन क्या है, ठीक है, वो बाद में जानेंगे. पहले हम कोड लिखना सीखते हैं. क्यों? क्योंकि मान लो मैं तुमको बहुत अच्छा मोटिवेशन दिया, ठीक है, तुम मोटिवेटेड हो गए, लेकिन तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो रन नहीं किया, तो क्या फ़ायदा ऐसे मोटिवेशन का. इसलिए पहले एरे लिखना सीखेंगे, उसके बाद मोटिवेशन देखेंगे. ओके, सो सी दिस इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ एरे, राइट. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट यू हैव टू राइट data type, right? After that you can write the name of the array, then you have to define the size of the array, right? So see, now the question arises that what is data type, right? So students see, there are several types of data type, ठीक है, लेकिन हम मेनली 3 डेटा टाइप में काम करेंगे. क्या? सबसे पहले इंटीजर, ठीक है, ये एक टाइप का डेटा टाइप हुआ. फिर दूसरा है तुम्हारा फ्लोटिंग नंबर्स, और तीसरा है तुम्हारा कैरेक्टर्स, ठीक है. और देखो और भी बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, लेकिन एज वी आर ए बिगिनर तो हम पहले इन तीनों को देखेंगे, ठीक है. और उसमें भी सबसे ज़्यादा हम इस पे फोकस करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर तुम एक को समझ गए तो बाकी तुम अपने आप समझ जाओगे, ठीक है. तो देखो ये क्या है, मेरा डेटा टाइप है. और देखो ये जो इंटीजर है इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो इस इंटीजर को हम INT से डिनोट करते हैं. ओके, यहाँ पे सब जो है मेरा स्मॉल लेटर रहता है. अब फ्लोट को नॉर्मली फ्लोट से ही डिनोट करते हैं, और कैरेक्टर को CHAR से, ठीक है. उसके बाद एक स्पेस देना होता है, राइट. उसके बाद तुमको एरे का नाम डिफाइन करना होता है. अब देखो इस एरे के नेम को डिफाइन करने के लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, बट वी विल डिस्कस इट लेटर. ओके, सो सिंपली मैं एक एरे का नाम देता हूँ. सपोज मैं देता हूँ NITW, राइट. सो राइट इट NITW एंड अगेन NITW, ठीक है. और स्टूडेंट्स देखो ये अभी भी मेरा एरे नहीं बना है. कब बनेगा? जब तुम इसका साइज डिफाइन करोगे, वो भी थर्ड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है. देखो ये मेरा थर्ड ब्रैकेट है, ठीक है. इसके अंदर तुम साइज डिफाइन करो, मान लो 4, ठीक है, 4, ठीक है. तो स्टूडेंट्स देखो ये जो है मेरा एरे का सिंटेक्स है, ठीक है. अब ये क्या बताता है? तो स्टूडेंट्स देखो ये रिप्रेजेंट करता है कि NITW एक एरे है, ठीक है. एक एरे है जिसका नाम NITW है, ठीक है, जिसमें 4 बॉक्सेस है, ठीक है. और उस बॉक्सेस में जो एंट्रीज है वो इंटीजर टाइप के है. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये तुम्हारा NITW एरे है, ठीक है, जिसको तुमने डिफाइन किया है. उसके बाद ये क्या बोल रहा है? 4, इसमें 4 बॉक्सेस है, तो 4 बॉक्सेस बनाओ. हो गए 4 बॉक्सेस, 1 2 3 4, ठीक है. और ये क्या बताता है कि इस बॉक्स के अंदर, ये जो बॉक्स है इसके अंदर कैसे एंट्रीज है? इंटीजर एंट्रीज है, ठीक है. सो दिस इज द आइडिया ऑफ एरे, ठीक है. अब देखो हम लोग जब इतना समझ गए तो अब हम देखते हैं कि इसका इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, ठीक है. तो देखो नॉर्मली अगर मैं तुमको बोलूँ कि इसमें कितने बॉक्सेस है तुम काउंट करो, तो तुम कैसे करोगे? इसको तुम मान लोगे फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स एंड फोर्थ बॉक्स, राइट. बट स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं किया जाता. प्रोग्रामिंग में जो है इंडेक्स वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो इसको बोलेंगे 0 इंडेक्स. देखो क्या बोलते हैं इसको? इंडेक्स. ओके, इसको बोलते हैं 0 इंडेक्स, इसको बोलते हैं फर्स्ट इंडेक्स, इसको बोलते हैं सेकेंड इंडेक्स, एंड दिस इज द इंडेक्स 3. ओके, सो दिस इज द रॉन्ग वे एंड दिस इज द करेक्ट वे, राइट. कंपाइलर जो है एरे को ऐसे ही रीड करता है, ठीक है. तो हमने क्या सीखा? हमने पहले एक एरे बनाया, ठीक है, NITW के नाम से. उसके बाद उसमें कितने बॉक्सेस होंगे वो देखा, 1 2 3 4 5, राइट. सपोज तुम यहाँ पे 5 लिखो तो यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस बनेंगे. ओके, 5 लिखो,
ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका इंडेक्सिंग, जैसे अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्सिंग? द मीनिंग ऑफ इंडेक्सिंग इज पोजीशन, राइट। सो दिस इज माय इंडेक्स 0, दिस इज माय इंडेक्स 1, दिस इज माय इंडेक्स 2 3 एंड 4, राइट। तो अब स्टूडेंट्स देखो, मैं इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करता हूँ। सपोज यहाँ पे मेरा एक एलिमेंट है 7, यहाँ पे 8 9 10 11, राइट। तो स्टूडेंट्स अब तुमसे पूछा जाएगा कि ये जो 0 इंडेक्स पे जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, या फिर तुमसे कोई भी एक इंडेक्स दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस इंडेक्स पे कौन सा नंबर एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, ओके। और दूसरा, तुमसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो 10 है उसका इंडेक्सिंग कितना है, राइट। तो ये तुम्हारा सेकेंड टाइप हो गया। कोई भी एक एलिमेंट दे देगा और तुमसे पूछेगा कि बताओ किस इंडेक्सिंग पे वो एलिमेंट है, या फिर तुमको कोई एक इंडेक्सिंग दे देगा और पूछेगा कि इस इंडेक्स पे कौन से एलिमेंट्स हैं, राइट। या फिर तीसरा तुमको ये दे सकता है कि ऑड इंडेक्सिंग पे कौन कौन से नंबर्स है, राइट। ये भी एक हो सकता है। या फिर तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस एरे में जो नंबर्स है, ओके, तो उनमें से तुम पहले ऑड नंबर फाइंड करो, ठीक है, और उसके बाद उसका तुम इंडेक्सिंग देखो, राइट। सो ये भी एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, राइट। सो वी कैन मेक ए वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम हेयर, राइट। सो स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर ऑल ऑफ these things, right? And I hope till now everything is clear, and still if you have any doubt, then comment section is only for you. Ask your doubt in the comment section, I will make you reply. Next, तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि एरे को हम किस किस नाम से डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो देखो, अभी मैंने क्या किया, एक एरे लिया था जिसका नाम था NITW, राइट। उसके बाद यहाँ पे इसका साइज दिया था और यहाँ पे इसका डेटा टाइप, ठीक है। तब स्टूडेंट्स देखो, ये जो नेम है हम इसको किस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सो देयर आर सम बेसिक रूल्स, राइट। सो वी विल डिस्कस इट नाउ। सो सी, एरे जो है वो हमेशा या तो कोई लेटर से स्टार्ट होगा या फिर ये वाला अंडरस्कोर सिंबल से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो ये मेरा डेटा टाइप है, उसके बाद मैं लिखता हूँ मैथ दिल, ठीक है, और मैं साइज देता हूँ 5, ठीक है। सो दिस इज ए वैलिड एरे, वाई? बिकॉज इट इज स्टार्टेड विथ ए लेटर, राइट। और सिमिलरली तुम इसको एक अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हो, लाइक दिस वन, लाइक दिस इज नॉट हाइफन, रिमेंबर दैट। इंटीजर, फिर एक स्पेस, उसके बाद मैथ दिल, ठीक है, उसके बाद 5, ये भी एक वैलिड है, ठीक है। या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, इंटीजर स्पेस मैथ अंडरस्कोर देन दिल, राइट, एरे साइज 5। तो ये भी एक वैलिड एरे नेम है, राइट। लेकिन अगर तुम इसको ऐसे करते हो, कैसे, इंटीजर स्पेस कोई भी एक नंबर से स्टार्ट करते हो, जैसे मान लो तुम यहाँ पे देते हो 3, राइट, उसके बाद लिखते हो मैथ दिल, ठीक है, उसके बाद इंडेक्सिंग देते हो इसका 5, तो दिस इज रॉन्ग, राइट। ये वाला कंपाइलर एक्सेप्ट नहीं करता है, राइट। अगर तुम ऐसा लिखते हो तो कंपाइलर तुमको सिंटैक्स एरर दिखाएगा, राइट। सो व्हाट इज द रूल, दैट यू कांट स्टार्ट द नेम ऑफ एन एरे विद ए नंबर्स, राइट। यू कैन स्टार्ट इट विथ अंडरस्कोर, right, or with a letter, or even you can write the array name like this one, what, integer then underscore a, right, this is also valid, right. Or you can write integer a underscore 3, this is also valid, but you can't write it like 3a, right, this is invalid. So I hope I am able to make you understand, and still if you have any doubt, then comment section is only for you, राइट। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स देखो, डू नॉट यूज स्पेसेस, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है, जैसे मान लो तुमको एक डेटा टाइप दी है, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ मैथ, उसके बाद यहाँ पे एक स्पेस देता हूँ, ठीक है, उसके बाद लिखता हूँ दिल, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग करता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेरा एक स्पेस है,
दैट्स वाई दिस विल नॉट फॉर्म एन एरे। ठीक है, ये तुमको इनवैलिड दिखा देगा। सो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, एरे नेम में तुम स्पेस यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद डू नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर। व्हाट डज इट मीन? इंट, जैसे मान लो तुम मैथ लिखते हो, फिर तुम एक हैशटैग देते हो, या फिर इसके जगह स्टार देते हो, या फिर स्लैश देते हो, या कुछ भी देते हो। ठीक है, उसके बाद तुम कुछ और लिखते हो, तो ये जो कैरेक्टर्स है वो अलाउड नहीं है। दिस इज ऑल्सो इनवैलिड, राइट। या तो तुम इसको पहले रखो, या बाद में रखो, या बीच में रखो, राइट। तीनों केस में ये इनवैलिड है। ठीक है, कैरेक्टर तुम एक ही रख सकते हो। वो कौन सा वैलिड है? वो तुम्हारा अंडरस्कोर है। ओनली दिस अंडरस्कोर कैरेक्टर इज अलाउड, राइट, और बाकी जो है वो अलाउड नहीं है, राइट। ओके, अब स्टूडेंट्स ये क्या बोला है? डू नॉट यूज C++ कीवर्ड्स। व्हाट इट इज? आई विल डिस्कस इट लेटर। एट फर्स्ट आई विल डिस्कस दिस वन। तो चलो पहले इसको डिस्कस करते हैं। यह क्या बोला? एरे नेम्स आर केस सेंसिटिव। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे देखो, इंटीजर, ठीक है, मैं जैसे लिखता हूँ मैथ दिल, ठीक है, उसके बाद 3, यह एक एरे है। यस, दिस इज अ वैलिड एरे। फिर मैं दूसरा लिखता हूँ इंटीजर MATHDIL, ठीक है, ये वाला। तो स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे मेरा क्या था? कैपिटल लेटर था, ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या है? कि स्मॉल लेटर है, और बाकी चीज़ें देखो सेम है। ठीक है, तो केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? कि कंपाइलर इसको अलग अलग एरे समझेगा। ठीक है, कंपाइलर के नज़र में ये एक एरे है और ये एक दूसरा एरे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये M और ये वाला M डिफरेंट है। कैसे? ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो इस चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो अब ये क्या है? डू नॉट यूज C++ कीवर्ड्स। सो व्हाट इज दिस? सो स्टूडेंट देखो, अगर मैं किसी एरे को ऐसे डिफाइन करना चाहूँ तो क्या होगा? ठीक है, जैसे मान लो पहले मैं डेटा टाइप लिखता हूँ INT इंट, ठीक है, उसके बाद मैं एरे का नाम देना चाहता हूँ ये वाला FLOAT, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका साइज देता हूँ 4। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, ये मेरा क्या है? कीवर्ड है इन C++, ठीक है, और सिमिलरली INT ये भी जो है मेरा कीवर्ड है। ठीक है, तो तुम अगर एरे को ऐसे डिफाइन करते हो तो वो तुम्हारा इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि यू कांट यूज C++ कीवर्ड्स एज द नेम ऑफ ए एरे। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। सिमिलरली अगर तुम ऐसे करना चाहो INT इंट, जैसे फॉर लूप हो गया, तो फॉर लूप के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 4, ठीक है, 4, राइट। तो ये भी जो है मेरा इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये मेरा कीवर्ड है। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड को लेकर के तुम एरे का नेम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो तुम इसका यूज करके इसको लिख सकते हो। कैसे? सी, अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखूँ तो लेट मी चेंज द कलर, या INT, ठीक है, ये क्या है? मेरा फ्लोट है, और यहाँ पे F क्या है? मेरा स्मॉल लेटर है। मान लो मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ FLOAT, ठीक है, उसके बाद इसका साइज दो 4। तो स्टूडेंट्स देखो, ये मेरा क्या है? कैपिटल F है, और ये मेरा क्या है? स्मॉल f है। ठीक है, सो दैट्स वाई इट विल फॉर्म ए एरे। ठीक है, तुम F के जगह पे कोई दूसरा नंबर को भी चेंज कर सकते हो, सॉरी कोई दूसरा लेटर को भी तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है, तब जाकर के ये तुम्हारा कीवर्ड बन जाएगा, लेकिन जो कीवर्ड ऑलरेडी फिक्स्ड है उसको लेकर के तुम नहीं बना सकते। ओके, तो दीज आर सम बेसिक रूल्स टू डिफाइन द नेम ऑफ ए एरे। ठीक है, तो आई होप तुमको सब समझ में आ चुका होगा कि पहले डेटा टाइप लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद नेम देते हैं, उसके बाद इसका इंडेक्सिंग देते हैं, और नेम का क्या क्या रूल है आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट। सो जस्ट गो थ्रू इट, आई होप यू विल बी एबल टू मेक अंडरस्टैंड, राइट। सो नेक्स्ट, तो चलो अब हम एक कोड लिख करके देखते हैं कि कंपाइलर इसको आखिरकार रीड कैसे करता है। ठीक है, तो जैसे हमको पता है कि C++ में अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लिखना हो तो सबसे पहले हेडर फाइल देना होता है। तो व्हाट इज द हेडर फाइल? ये वाला #include iostream, ठीक है, ये एकदम याद होना चाहिए, है ना। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std,
ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इंट मेन, ठीक है। ये सब मैंने जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस करके रखा है, राइट। व्हाट वाज द प्रीवियस लेक्चर, इट वाज ऑन फॉर लूप, राइट। एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड देन प्लीज गो एंड वॉच इट, राइट। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, सेकेंड ब्रैकेट, ये वाला, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि एरो को यहाँ पे कैसे लिखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम एरो को डिफाइन करते हैं। इंटीजर एरे का नाम क्या दे, बताओ क्या दूँ। एरे का नाम देते हैं NITW, ठीक है। ये सब स्मॉल लेटर में रखते हैं। NITW, एरे का साइज मान लो तुम्हारा 4 है, ठीक है। बना दिए, ओके। अब चलो देखते हैं कि कंपाइलर इतना तक इसको कैसे रीड करेगा, ठीक है। तो कंपाइलर सबसे पहले यहाँ पे आएगा, देखेगा ये हेडर फाइल है, ओके। उसके बाद वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आएगा तो कंपाइलर पहले इसको रीड करेगा, ठीक है। तो इसको जब रीड करेगा तो क्या करेगा, वो देखेगा कि NITW साइज 4 है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, देखो कंपाइलर इसको कैसे रीड करता है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। वो पहले 4 बॉक्सेस बनाएंगे, यहाँ पे बना दिए, ठीक है। उसके बाद कंपाइलर समझ जाएगा कि ये जो बॉक्स है इसका नाम NITW है, ठीक है। और इसके अंदर एंट्रीज कैसे है, इंटीजर एंट्रीज है, ठीक है। यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो कि इंटीजर्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे तुम कोई भी कैरेक्टर ABCD नहीं रख सकते, अगर रखोगे तो ये इनवैलिड दिखाएगा, ठीक है। अगर तुमको यहाँ पे ABCD अगर रखना है तो यहाँ पे इंट के जगह पे तुमको CHAR 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम अभी इंटीजर के लिए समझा रहे हैं, इसलिए इंटीजर पे ही बने रहेंगे, ठीक है। तो देखो कंपाइलर यहाँ पे आया, NITW एरे बना दिया, ठीक है। फिर वो 4 बॉक्सेस बनाया, ठीक है। और ये इतना समझ गया कि इसके अंदर जो एंट्रीज होंगे वो इंटीजर होंगे, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि इसके अंदर इंटीजर्स को स्टोर कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए 2-3 तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिंपल वाला देखेंगे, राइट। सो सी, अगर तुमको इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड करने हो तो तुम सिंपली लिखो दिस वन इज इक्वल टू, उसके बाद तुम एक सेकेंड ब्रैकेट लगाओ, ठीक है। उसके बाद तुम एलिमेंट्स लिख दो। मान लो इसके अंदर मुझे ऐड करना है 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो तुम यहाँ पे सिंपली लिखोगे 7, 8, 9, 10, ठीक है। और सेकेंड ब्रैकेट क्लोज एंड सेमीकोलन, ठीक है। तो तुम अगर ऐसे लिखते हो तो कंपाइलर पहले यहाँ पे आएगा, ये वाला देखेगा, ये बॉक्स बनाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इक्वल टू देखेगा तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसको ऐसे करके ऐड करते जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ देखो, इसका इंडेक्सिंग क्या है, ये मेरा इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है और ये इंडेक्स 3 है, ठीक है। तो कंपाइलर जो है एलिमेंट्स को इंडेक्स वाइज ऐड करते जाता है, ठीक है। अगर तुम पहले 7 लिखे हो तो 7 जो है वो 0 इंडेक्स पे ऐड होगा, उसके बाद वाला एलिमेंट फर्स्ट इंडेक्स पे ऐड होगा, उसके बाद वाला सेकेंड इंडेक्स और उसके बाद वाला थर्ड इंडेक्स पे ऐड होगा, ठीक है। सो दिस इज द वे दैट कंपाइलर स्टोर्स द एलिमेंट्स, ठीक है। और एक चीज़, ये जो है ये कभी भी ऐसे स्टोर नहीं करता है, कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे पहले तुमने 7 लिखा, ठीक है। यहाँ पे 8 लिखा और यहाँ पे 9 लिखा, ठीक है। तो कंपाइलर जो इसको कभी भी ऐसे स्टोर करता ही नहीं है, ठीक है। पहले वो ये वाला फिल करेगा, उसके बाद इसके बगल वाला फिल करेगा, उसके बाद वो उसके अगले वाला फिल करेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो बीच वाले को छोड़ के अगले वाले इंडेक्स को ऐड करे, ठीक है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि एरे फॉलोज द कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। वो कॉन्टिन्यूअस तरीके से एलिमेंट्स को ऐड करता है, ठीक है। तो ये एक वे हो गया तुम्हारा कि एलिमेंट्स को कैसे स्टोर करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी बेसिक, राइट। तो अब अगर मैं बोलूँ कि 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको तुम प्रिंट करो, तो आउटपुट स्क्रीन पे तुम उसको कैसे दिखाओगे। मान लो ये तुम्हारा है आउटपुट स्क्रीन, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ COUT, राइट, सी आउट, ये वाला साइन, राइट। और उसके बाद तुम यहाँ पे लिख दो एरे का नाम, ठीक है, NITW। और उसके बाद तुम्हें जिस इंडेक्स का नंबर प्रिंट कराना है वो इंडेक्स यहाँ पे लिख दो। जैसे मान लो मुझे 2 इंडेक्स का प्रिंट कराना है तो यहाँ पे तुम 2 लिख दो, ठीक है। उसके बाद तुम प्रोग्राम को रन करो, ठीक है। तो तुम्हारा आउटपुट स्क्रीन पे ये जो 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या है, 9,
तो आउटपुट स्क्रीन पे तुम्हारा 9 प्रिंट होगा, ठीक है। और इसी के जगह अगर तुम 3 लिखते हो तो 3 इंडेक्स पे कौन सा नंबर है 10, तो क्या प्रिंट होगा वहाँ पे 10 प्रिंट होगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, कौन सी, यहाँ पे ये ऐसा इन्वर्टेड कोमा के अंदर नहीं है, ठीक है। अगर ये NITW और ये वाला अगर इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या दिखता, राइट। सो सिंपली आउटपुट स्क्रीन पे तुम्हारा ये वाला दिखता NITW 3। क्यों? क्योंकि सी आउट के बाद इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रहता है वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट होता है ना। लेकिन अगर तुम ये इन्वर्टेड कोमा हटा करके अगर तुम डायरेक्ट ये लिखो तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स है इस इंडेक्स के अंदर वो वाला प्रिंट होगा, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक वे, और यू कैन से दैट दिस इज़ द वेरी बेसिक प्रोग्रामिंग टू डिफाइन ए एरे, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो स्टूडेंट्स अब हम इसको रन करके देखते हैं, तो चलो टाइप करते हैं, तो चलो लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड IOStream, राइट। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस std, राइट। उसके बाद इंट मेन, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट, राइट। नाउ वी विल डिफाइन द एरे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द एरे? इंट NITW सब स्मॉल लेटर्स में, ठीक है। उसके बाद अंदर में कितना था मेरा 4, ठीक है। एंड दिस विल बी इक्वल टू सेकेंड ब्रैकेट, राइट द एलिमेंट्स। व्हाट वाज द एलिमेंट्स? दैट वाज 7, 8, 9, 10, ठीक है। सेकेंड ब्रैकेट को क्लोज करो, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन दो, ठीक है। अब देखते हैं सी आउट, ओके। सी आउट जस्ट प्रिंट करते हैं NITW एरे की 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सेमीकोलन, क्या होगा देखो 7 आ गया। देखो 0 इंडेक्स का एलिमेंट 7 है तो मेरा 7 आया। अब यहाँ पे मैं अगर 3 करता हूँ तो देखो 0 1 2 3 10 आएगा, यस 10 आएगा। सो दिस इज द प्रोग्राम, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो स्टूडेंट्स चलो इस पर हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। कैसा एक्सपेरिमेंट? देखो यहाँ पे कौन कौन से इंडेक्सेस है, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स एंड 3 इंडेक्स, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे 5th इंडेक्स का जो एलिमेंट है उसको प्रिंट करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा? कैन यू गेस इट? क्या तुम सोच सकते हो? तो चलो देखते हैं। 0, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमको पता है कि इंडेक्सिंग जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे -5 इंडेक्स का अगर एलिमेंट देखूँ तो क्या आएगा? ये आया, ठीक है। -6 का देखूँ तो ये आया, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट ये सब आ कहाँ से रहे हैं और कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब इसको देखते हैं। तो देखो हम लोगों ने क्या किया था, ये वाला एरे बनाया था, ठीक है, जहाँ पे 0 1 2 3 3rd इंडेक्स तक मेरा एलिमेंट्स था, ठीक है। और हमने सबसे पहले क्या किया, 5th इंडेक्स के एलिमेंट को जनरेट करने का कोशिश किया, ठीक है। यहाँ का ये 4th इंडेक्स, ये 5th इंडेक्स, ठीक है। लेकिन हमने इसमें कोई एलिमेंट रखा ही नहीं, ठीक है, डिफाइन ही नहीं किया, ठीक है। तो कंपाइलर इसको कैसे रीड कर रहा है, कोई भी वैल्यू तुमको ला करके दे दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुमको 0 दिया है, ठीक है। हो सकता है 0 के जगह पे तुमको कोई दूसरा वैल्यू भी दे दे, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग गार्बेज वैल्यू, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और वैसे ही -5 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा -5 इंडेक्स। तो हम जब इसका एलिमेंट मांगे तो वो कुछ भी दे रहा है, ठीक है। एंड दैट आर कॉल्ड गार्बेज वैल्यू, ठीक है, जो कि तुमने डिफाइन नहीं किया लेकिन फिर भी तुम उसको खोज रहे हो, तो कंपाइलर तुमको कुछ भी दे देगा, ठीक है। सो इन चीज़ों का तुम ध्यान रखना। सो स्टूडेंट्स चलो अब हम एरे नेम को लेकर भी एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट वाज द रूल्स? सी दिस इज माय एरे, राइट।
तो रूल क्या था कि इसमें तुम अंडर स्क्वायर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। अंडर स्क्वायर रन करो, यस द कोड इज करेक्ट, राइट। और तुम इस अंडर स्कोर को कहीं और भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तुम एक बार बीच में यूज कर लो, ये ना, उसके बाद यहाँ पे है ना ये वाला, रन करो। दिस इज ऑल्सो अ वैलिड एरे नेम, राइट। और तुम अगर इसको चाहो तो तुम लास्ट में भी यूज कर सकते हो। स्टिल दिस इज ए वैलिड एरे नेम, राइट। सी, यस, वेरीफाइड, राइट। अब स्टूडेंट्स देखो, मान लो मैं इस एरे को एक नंबर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे मेरा 5 है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या ये काम करेगा। नहीं करेगा। वाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी mentioned that if you start the name of a array with a number then it will not work, right, it is invalid, right। लेकिन अगर तुम नंबर को बाद में देते हो तो ये वर्क करेगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं 5 देता हूँ, ठीक है। तो चलो देखो, यस दिस वन इज वैलिड। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम किसी एरे का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन उसको तुम अंडर स्क्वायर या फिर लेटर से स्टार्ट करने के बाद बीच में या लास्ट में तुम नंबर यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे 8 यूज करता हूँ, ठीक है, देखो ये, तो यस स्टिल दिस इज ए वैलिड एरे नेम, ठीक है। क्यों? क्योंकि नंबर को मैंने फर्स्ट में नहीं रखा, ठीक है। सो यस। और क्या था कि तुम यहाँ पे कोई कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैं हैच कैरेक्टर यूज करता हूँ, ठीक है, बीच में करता हूँ, देखते हैं क्या ये काम करेगा। इनवैलिड, ठीक है। सिमिलरली हैच के जगह पे तुम स्टार को यूज कर लो, एन स्टार, राइट। रन इट, इट विल स्टिल शो यू एरर, राइट। तो चलो अब दूसरा देखते हैं क्या, कि तुम बीच में स्पेस नहीं रख सकते, ठीक है। तो जैसे ni स्पेस TW, ni स्पेस TW, तो देखो मैंने एरे नेम के बीच में एक स्पेस रखा है, तो ये फिर भी रन नहीं करेगा, एरर, ठीक है। अब कीवर्ड को लेकर के देखते हैं। जैसे ये मेरा INT है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस दिस इज ए इनवैलिड एरे नेम, राइट। ट्राई करके देखो, एरर, ठीक है। लेकिन अगर तुम यहाँ पे कोई भी एक लेटर को चेंज कर दे, तो मान लो इसको मैं कैपिटल F लिख देता हूँ, तो अब ये जो है मेरा कीवर्ड नहीं रहा, ठीक है। कीवर्ड क्या था? स्मॉल f, स्मॉल l, स्मॉल o, स्मॉल a एंड स्मॉल t, लेकिन मैंने यहाँ पे f रख दिया, ठीक है। तो चलो अब इसको ट्राई करते हैं। सो यस दिस इज ए वैलिड एरे नेम, राइट। तो स्टूडेंट देखो, मैंने जो जो चीज़ें अभी डिस्कस किए हैं सबको मैंने एकदम अच्छे से प्रोग्राम में रन करके तुमको दिखा दिया, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट सेक्शन इज ओनली फॉर यू। कमेंट योर डाउट्स, आई विल मेक यू ए रिप्लाई। सो फाइनली एरे क्या होता है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, और एरे को कंपाइलर रीड कैसे करता है, और प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, वी हैव कंप्लीटेड इट, ठीक है। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि 1 सेकेंड, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि फ्लोट टाइप ऑफ एरे को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यू कैन राइट इट लाइक दैट। नाउ राइट द नेम ऑफ द एरे NITW, ठीक है। उसके बाद तुम इसका इंडेक्सिंग दो, मान लो दिस इज माई 4, ठीक है। अब तुम इसमें एलिमेंट्स ऐड करो। जैसे मान लो तुम एलिमेंट्स ऐड करो 1.2, 3.2, 4.2 एंड 2.2, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मेरा फ्लोट था, इसलिए इसके अंदर डेसिमल नंबर्स ऐड किए हैं, ठीक है। और सिमिलरली अगर यहाँ पे तुमको कैरेक्टर ऐड करना होता तो तुम कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारा एरे का डेटा टाइप है कैरेक्टर, ठीक है, और नेम है NITW और साइज है 4, ठीक है। तो तुम इसको कैसे लिखोगे? तो इसको लिखने के लिए एक रूल है, क्या? हर एक कैरेक्टर को तुमको सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखना होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरा A है, ठीक है, ये मेरा B है, ये मेरा C है और ये मेरा D है, ठीक है। अब देखते हैं कि कंपाइलर इसको रीड कैसे करता है।
कंपाइलर सबसे पहले क्या करता है, एक एरे बनाएगा, बना दिया, ठीक है। फिर कंपाइलर देखता है इसका नाम क्या है, NITW है, ओके। और उसके बाद देखता है क्या इसके अंदर कौन से कैरेक्टर है, सॉरी इसके अंदर एंट्रीज कैसे है, डेटा टाइप कैरेक्टर है, ठीक है। और कैरेक्टर के अंदर क्या क्या है, पहले A है, फिर B है, फिर C है और फिर D है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अगर तुम इंटीजर लिखते हो या फिर कोई भी डेसिमल नंबर्स लिखते हो तो यहाँ पे तुमको इन्वर्टेड कोमा नहीं देना होता है, ठीक है। लेकिन अगर तुम कैरेक्टर को स्टोर करना चाहते हो तो तुमको उसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखना होगा, ठीक है। सो दिस आर द बेसिक क्लासिफिकेशन एंड सम बेसिक रूल्स टू डिफाइन अ एरे, ठीक है। तो चलो इसको भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फ्लोटिंग के लिए, ठीक है, फ्लोट एरे नेम, इसका साइज 4, ओके, इक्वल टू सेकेंड ब्रैकेट कोई भी डेसिमल नंबर, तो मैं ऐड करता हूँ 5.2, 6.3, 8.2, 1 2 3 एंड फोर्थ वन 9.7, ठीक है, दिस वन। उसके बाद चलो इसको प्रिंट करते हैं। क्या प्रिंट करना है, जैसे मान लो तुमको प्रिंट करना है NITW इंडेक्स एलिमेंट 3, राइट, प्रिंट इट, व्हाट विल यू गेट, you will get this one, third index element, right, 1 2, this is 1, this is 2, sorry this is 0, this is 1, this is 2 and this is 3, right। so this is the element of third index, right। क्योंकि ये फ्लोटिंग नंबर है इसलिए यहाँ पे पूरा ये वाला आया है, ठीक है। अब चलो इसी के जगह पे कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, सॉरी दिस इज CHAR, ओके। कैरेक्टर ऐड करते हैं, देखो A, B, C, D, ठीक है। चलो इसको रन करके देखते हैं क्या ये काम करेगा। मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाया तो देखो ये एरर दिखाएगा, यस। लेकिन इसी को अगर तुम सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर अगर रखते हो, लेट मी राइट इट, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, सिंगल सिंगल, यस सिंगल, ठीक है। अब देखो अब ये काम करेगा, ठीक है। द एलिमेंट एट इंडेक्स 3 इज इक्वल टू D, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, राइट। सो आई होप इंटीजर को कैसे डिफाइन करते हैं, डेसिमल नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं और कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, दिस इज क्लियर, ओके। तो चलो नेक्स्ट सी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एरे। ये क्या बोल रहा है कि एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप स्टोर्ड अंडर ए सिंगल वेरिएबल नेम। ये क्या है तो इसको मैं डिस्कस करूँगा, जस्ट वेट। तो ये देखो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है, एरे स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा एग्जाम्पल है, ओके। अब ये क्या बोला है तो चलो इसको देखते हैं, ये क्या बोला है और इसका क्या मीनिंग है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। देखो जैसे मान लो कि एरे नहीं है, ठीक है, तुम एरे नहीं जानते, ओके। और अगर मैं तुमको बोलूँ कोई भी एक प्रोग्राम लिखो जहाँ पे तुमको 10 वेरिएबल दिया जाए, ठीक है, और 10 वेरिएबल के साथ तुम अलग अलग 10 कांस्टेंट को असाइन करो, तो तुम क्या करते, 10 वेरिएबल को अलग अलग लिखते हैं ना। देखो पहले तुम ये वाला वेरिएबल डिफाइन किए, उसके साथ इसको असाइन किए, ठीक है। सिमिलरली ये वाला वैल्यू तुम डिफाइन किए, उसके साथ इसको असाइन किए, ठीक है। ऐसे करते करते तुम 10 लाइन लिखे, ठीक है, तुम्हारा 10 वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और उसके बाद तुम्हारा वैल्यू असाइन हुआ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। यहाँ पे 10 था तो तुम 10 लाइन लिखे। अगर मैं तुमको बोलता कि यहाँ पे 1000 वेरिएबल्स है तो तुम क्या 1000 लाइन्स लिखते? हाँ लिख सकते हो, लेकिन ये क्या होता, बहुत ही लेंदी होता है ना। तो इसी चीज़ को शॉर्ट में करने के लिए एरे का इन्वेंशन किया गया है, ठीक है। जैसे देखो ये वाला मेरा एरे है, ठीक है, एरे का नाम ये है। यहाँ पे मैं साइज डिफाइन कर दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं साइज क्या डिफाइन किया हूँ 10, और उसके बाद इसके अंदर सारे एंट्रीज डाल दिया हूँ, है ना, एक ही लाइन में। तो देखो
जो काम तुम यहाँ पे 10 लाइन लिख करके कर रहे थे, वो काम यहाँ पे तुम एक ही लाइन में कर दिए हो, है ना। सो दिस इज द मोटिवेशन बिहाइंड एरे, कि तुम इतने सारे लाइन्स ना लिख करके एक ही लाइन में लिख लो, राइट। सो सी व्हाट इट इज, यू कैन गो थ्रू इट, नो इशू। देखो ये क्या है, तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये लेक्चर सिर्फ बेसिक के लिए है। अगले लेक्चर में मैं प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, आउटपुट कैसे निकालते हैं, और उसके बाद मैं शॉर्ट वीडियोस डालते जाऊंगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर, ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए और तुम कोई भी क्वेश्चन अच्छे से टैकल कर पाओ, राइट। नेक्स्ट, ये देखो, ये तुम्हारा मोटिवेशन है, यू कैन गो थ्रू इट, राइट। नेक्स्ट, सी आई हैव लिस्टेड हेयर सम डेटा टाइप, जस्ट गो थ्रू इट। सो स्टूडेंट्स देखो, हमने ये वाला कवर कर लिया है, इंटीजर टाइप ऑफ एरे, ठीक है, फ्लोटिंग टाइप ऑफ एरे और कैरेक्टर टाइप ऑफ एरे। अब ये सब क्या है, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप ऑफ एरे, स्ट्रक्चर एरे, क्लास एरे, पॉइंटर एरे, फंक्शन पॉइंटर एरे, ये सब, ठीक है, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। दीज आर एडवांस टॉपिक, ओके। जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन इट हियर, जस्ट गो थ्रू इट, ओके। नेक्स्ट, और स्टूडेंट्स देखो, ये जो है ये सारे कीवर्ड्स हैं, ओके, तो इसको तुम एज ए एरे नेम यूज नहीं कर सकते, है ना। सी यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिया हूँ और नोट्स तुम्हारे लिए लिखा हूँ, जस्ट गो थ्रू इट, ओके। सो फाइनली, थैंक you for watching this lecture, and if you have any doubt, then ask your doubt in the comment section. Students, see, I have written a very beautiful line for you, right? So wish you all the best for your further journey. Bye bye.